निष्पत्ति का सिद्धांत। रस निष्पत्ति का सिद्धांत देने वाले थे आचार्य भरत मुनि। आज हम बताएंगे आपको आचार्य भरत मुनि ने जो रस निष्पत्ति का सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के 4 सूत्रकार हुए। कितने सूत्रकार हुए इसके? 4। इसमें पहले सूत्रकार है भट्टलोलट। भट्टलोलट ने एक सूत्र का नाम दिया था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। इनका मानना है कि जो रस की मूल स्थिति है वो ऐतिहासिक पात्रों में होती है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के माध्यम से भट्टलोलट का कहना क्या है कि रस की मूल स्थिति ऐतिहासिक पात्रों के अंतर्गत होती है। ऐतिहासिक पात्र अपने अभिनय को ऐसे कौशल से प्रस्तुत करते हैं कि दर्शक पात्रों को उनमें आरोपित कर देते हैं। जैसे किसी पात्र ने मंच पर राम जी का रोल अदा किया तो राम के रोल को वो पात्र इस तरह से, इस बढ़िया कौशल ढंग से प्रस्तुत करेगा कि देखने वाले मंच पर जो पात्र राम का रोल दे रहा है उसको स्वयं राम समझने लग जाएंगे। राम जी का आरोप उस पात्र में कर दिया, उस पात्र को स्वयं राम समझ लिया। इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? भट्टलोलट। इसीलिए उन्होंने इस सिद्धांत का नाम क्या दिया? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। दूसरे सूत्रकार हुए थे शंकुक। शंकुक ने क्या सूत्र दिया? शंकुक ने रस निष्पत्ति का सूत्र दिया अनुमितिवाद। अनुमितिवाद का मतलब है अनुमान। यानी जो बात भट्टलोलट ने कही कि रस की मूल स्थिति ऐतिहासिक पात्रों में होती है, वही बात शंकुक ने कही कि रस की मूल स्थिति ऐतिहासिक पात्रों में ही होती है। लेकिन फिर इनके मत में अंतर क्या था? मत में अंतर यह है, भट्टलोलट ने रस की उत्पत्ति मानी या आरोप माना ऐतिहासिक पात्रों में, और इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों में केवल अनुमान माना है। अनुमान से मतलब ये उस नट में, उस कलाकार में जो ऐतिहासिक पात्र का रोल अदा कर रहा है उसमें केवल क्या करते हैं? पात्र का अनुमान लगाते हैं कि माना कि ये राम है, उसमें स्वयं उसको राम नहीं समझते हैं। तो इस तरह से इनके सिद्धांत को क्या नाम दिया? अनुमितिवाद। तीसरे व्याख्याकार हुए थे भट्टनायक। भट्टनायक ने रस सूत्र का या रस निष्पत्ति के सूत्र का सूत्र दिया भक्तिवाद या भोगवाद। इनका मानना था भट्टनायक का कि रस की मूल स्थिति न तो ऐतिहासिक पात्रों में होती है और न ही उनमें उत्पत्ति होती है उसकी, और न ही उनमें आरोप होता है और न ही उनमें अनुमान होता है। भट्टनायक का कहना क्या था कि रस का ऐतिहासिक पात्रों में ना तो उत्पत्ति कर सकते ना अनुमान लगा सकते, तो क्या होता है? इसकी तो भैया भुक्ति होती है। भुक्ति का मतलब भोग होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति रस को जैसा भोगता है उसके वही रस का अनुभव कर सकता है। अर्थात रस की उत्पत्ति सामाजिक सहृदय में होती है। सामाजिक सहृदय से मतलब क्या है? आम व्यक्ति किसी के भी हृदय में रस के भाव पैदा हो सकते हैं। इस बात को कहने वाले कौन थे? भट्टनायक। तो हम कह सकते हैं सामाजिक सहृदय के हृदय में रस के भाव पैदा होने की सबसे पहली बार बात करने वाले कौन थे? भट्टनायक थे। इन्होंने सामाजिक सहृदय में रस की बात करने के लिए इन्होंने एक सांख्य दर्शन नामक ग्रंथ से 3 प्रकार के अर्थों की बात करी। अभिधात, भाव तत्व और भोज तत्व। अभिधात के माध्यम से इन्होंने बताया कि शब्द का अर्थ ज्ञात होता है, और भाव तत्व के माध्यम से उसका भाव ग्रहण किया जाता है, और भोज तत्व के माध्यम से उसे हम रस का अनुमोदन करते हैं यानी भोगते हैं। चौथे सूत्रकार हुए थे अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने सूत्र दिया अभिव्यक्तिवाद। इनका मतलब था कि रस की तो अभिव्यक्ति होती है, रस तो प्रकट होता है, सभी के हृदय में प्रकट होता है। इस तरह से रस निष्पत्ति के 4 सूत्रकार हुए। 4 सूत्रकारों में हम पढ़ सकते हैं। पहले भट्टलोलट जिन्होंने उत्पत्तिवाद कहा या आरोपवाद कहा, तीसरे शंकुक जिन्होंने अनुमितिवाद कहा, और चौथे भट्टनायक जिन्होंने भुक्तिवाद या भोगवाद कहा। तीसरे भट्टनायक जिन्होंने भुक्तिवाद या भोगवाद कहा, और चौथे अभिनव गुप्त जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद कहा। तो इस तरह से रस के कितने सूत्रकार हुए? 4 सूत्रकार हुए। तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ लिया? हमने रस निष्पत्ति का सिद्धांत पढ़ लिया और उसके
रस निष्पत्ति के सिद्धांत के 4 व्याख्याकार जिन्होंने व्याख्या की, उन 4 व्याख्याकारों के 4 सूत्र पढ़ लिए। और अब हम बात करते हैं रस के अवयवों की। किसकी बात करते हैं? रस के अवयवों की। रस के कितने अवयव होते हैं? रसावयव यानी रस के अवयव। रस के कितने अवयव माने गए हैं? रस के 4 अवयव माने गए हैं। पहला माना गया है स्थायी भाव। पहला क्या माना गया है? स्थायी भाव। दूसरा माना गया है विभाव। और तीसरा माना गया है अनुभाव। और चौथा माना गया है संचारी भाव। ये रस के 4 अंग माने गए हैं। रस के 4 अंग बताए गए हैं विद्वानों ने। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव का मतलब क्या है? स्थायी भाव का मतलब जो सदैव सहृदय के हृदय में वासना या संस्कार के रूप में स्थित होते हैं। ऐसे भाव जो सहृदय के हृदय में यानी आम आदमी के हृदय में सदैव वासना के रूप में स्थित रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। अब प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, तो स्थायी भाव किसे कहेंगे? जो सदैव स्थित रहते हैं। तीसरा है विभाव। विभाव का मतलब होता है कारण। कौन सा कारण? वह कारण जो स्थायी भाव को जागृत करे। जो किसको जागृत करे? स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन के भी 2 पक्ष होते हैं, एक आश्रय और दूसरा विषय। इस तरह से। और उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन का मतलब आलंबन की चेष्टाएं। क्या? आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? उद्दीपन कहलाती हैं। आलंबन किसे कहेंगे? यानी ऐसा भाव, ऐसा कारण, वह मुख्य पात्र जिसको देख करके स्थायी भाव जागृत हो, वो क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। जैसे राम जी को देख करके सीता के हृदय में प्रेमांकुर पैदा हुए, तो सीता का रति नामक स्थायी भाव जागा। किसको देख करके जागा? राम जी को देख करके जागा। तो राम जी क्या हुए? आलंबन। आलंबन में बात करते हैं आश्रय की। आश्रय का मतलब होता है जिसके हृदय में स्थायी भाव जागे। तो स्थायी भाव किसके हृदय में जागे? किसके हृदय में जागे? सीता जी के। मतलब सीता कौन हुई? आश्रय। और विषय का मतलब होता है जिसको देखकर जागे। किसको देखकर जागे? राम को। तो राम कौन हुए? विषय। तो हम कह सकते हैं आलंबनी क्या होता है? विषय होता है। और उद्दीपन क्या कहलाता है? आलंबन की चेष्टाएं। यहाँ जो चेष्टाएं हुई, एक दूसरे से शर्माना, बातें करना, एकांत स्थान, बगीचा, ये सारी चीजें क्या हुई? आलंबन की चेष्टाएं हुई। अब बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव किसे कहते हैं? अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी जो भावों के पीछे पीछे प्रकट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं अनुभाव? पहला होता है कायिक, कायिक या आंगिक। एक होता है आपका वाचिक और एक होता है आपका आहार्य और एक होता है आपका सात्विक। इस तरह से कितने अनुभाव होते हैं? 4 अनुभाव होते हैं। कायिक या आंगिक अनुभाव से क्या मतलब है? जो शरीर के अंगों के द्वारा भाव प्रकट किए जाते हैं वो कायिक अनुभाव कहलाते हैं। और वाचिक का मतलब जो बोलकर प्रकट किए जाते हैं। और आहार का मतलब जो कृत्रिम वेशभूषा के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। और सात्विक का मतलब ऐसी मानव क्रियाएं यानी स्वतः स्फूर्त क्रियाएं जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं हो, जैसे पसीने का आना, आंसुओं का आना, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। अगला है संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? यानी वे भाव जो स्थायी भाव को उद्भुत करने का काम करते हैं। ये स्थायी भाव की पीठ थपथपाने का काम करते हैं, एक तरह से स्थायी भाव का हौसला बढ़ाते हैं। ये भाव पानी के बुदबुदे की भांति बनते हैं और पानी के बुदबुदे की भांति मिटते रहते हैं।
इनकी संख्या 33 होती है। ये किसी भी रस के साथ विचरण कर जाते हैं, इसीलिए इनको व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको रस निष्पत्ति के सिद्धांत के 4 सूत्रकारों के सूत्र बताए और उन्होंने किस तरह से अपने अपने सूत्रों का नाम दिया और रस के 4 अंग बताए, और इस चारों अंगों का विस्तृत वर्णन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।